अच्छा आपने स्टोरी बनाई। तो जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस मामले के दो पहलू हैं। सबसे पहला तो वो वायरल वीडियो जिसमें एक तस्लीम नामक शख्स को 3 लोग मारते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ वो भीड़ से भी आह्वान कर रहे हैं कि उसको मारो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज चलता है। उन तीनों व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 14-14 धाराएं ठोक दी गई हैं। उनमें से 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी या हो चुकी होगी और इसके साथ वीडियो में जिन और लोगों ने उस पर हाथ उठाया है, उनको चिन्हित करके उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि इस तरह का कानून हाथ में लेना स्वीकार नहीं है। अब जो दूसरी बात है, वो यह है कि वो जो तस्लीम नामक युवक था, जो यूपी से आया था, वह नाम बदल के क्यों चूड़ियां बेच रहा था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको 2-2 आधार कार्ड रखने की क्या जरूरत थी? इस सब से कुछ ऐसा समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है। मैं दोबारा कहता हूं, हम किसी का मारना स्वीकार नहीं कर सकते। बेहतर होता कि वो शख्स उसको पुलिस के हवाले करते और पुलिस अपना काम करती। जिन लोगों ने गलत काम किया है, हम उन पर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, परंतु उस व्यक्ति को इस तरह से क्लीन चिट दे देना भी ठीक नहीं है। तो निश्चित ही पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं प्रतीक जी कि अपराध का कोई रंग नहीं होता, परंतु इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अपराध का भी रंग ढूंढते हैं। जब भगवा दिखता है तो उस पर आंख मोड़ लेते हैं। जैसे पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तो ना कांग्रेसियों ने ना दूसरे दल वालों ने उस पर अगर आवाज भी उठाई है तो आप बताएं। कश्मीर में एक डीएसपी पंडित को मार मार के पीट पीट के खत्म कर दिया जाता है और ये कहते हैं कि जो पत्थर फेंकते हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। और इस तरह के विषयों में जहां पर सरकारें कार्रवाई करती हैं, वहां पर ये सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए उसको हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये अपराध है और अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। हाँ, अगर कोई लव जिहाद वाला एंगल उसके नाम बदलने से आता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम ने नाम बदला और नाम बदलकर बेच रहा था, तो ये अपराध है। और 2 आधार कार्ड हैं, तो आधार आपने बात बताई कि सरकार ने बहुत तुरंत कार्रवाई करी और 3 लोगों को बुक किया, बहुत अच्छी बात है। नाम उसने बदला, 2 आधार कार्ड थे, निश्चित तौर से अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल, मैं तो वीडियो दिखा नहीं सकता, उसकी ऑडियो नहीं सुना सकता और जो सुनाना भी नहीं चाहिए। समाज में बिल्कुल, सोसाइटी में बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए और इसी का काम होना चाहिए। तो ये जो काम हुआ वो बेहद गलत था, बेहद गलत। जितनी मजम्मत की जाए, जैसे भी मजम्मत की जाए, ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जो आपने सवाल उठाया उसी का जवाब आपने अपनी सेकंड लाइन में दे दिया, तो इसलिए मुझे उसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन हाँ, मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी का, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये सियासी रंग ले लिया, ये अफगानिस्तान नहीं, ये इंदौर है। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ मुखातिब होता हूं, अभय दुबे जी। विडंबना है कि देश बेचने वाले नौजवानों को देश में चूड़ियां बेचने की अनुमति भी नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी, 15 करोड़ युवाओं के रोजगार पहले ही आपने छीन लिए, सेंटर फॉर इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि आपके कृतित्व की वजह से 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए गए। प्रधानमंत्री जी, मैं देश बेचने की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज ही निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट किया है कि 6 लाख करोड़ रुपए की उगाई करने के लिए आप भेल बेचना चाहते हैं, तेल बेचना चाहते हैं, तेल की कंपनियां बेचना चाहते हैं और तो और खेल के स्टेडियम भी बेचना चाहते हैं। आप सब कुछ बेचने पर आमादा है और एक चूड़ी वाला बेचारा बहन करके संबोधित करके रक्षाबंधन के पर्व पर चूड़ियां बेचने निकलता है, उसको मार मार कर सत्ता की सरपरस्ती में अधमरा कर दिया जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रदेश का गृह मंत्री बजाय उन अपराधियों को दंड दिलाने के, अपराधियों के संरक्षण में खड़ा होता है और कहता है कि 2 आधार कार्ड से नाम छुपा कर, अरे वो तो बरसों से चूड़ियां बेच रहा है, वो क्या करेगा ऐसा करके। मैं देश से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को सुबह से सुन रहा, वो कहते हैं मध्य प्रदेश शांति का टापू। प्रतीक जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं शांति के टापू का। 15 वर्ष से अधिक इस सत्ता की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी के हो गए। 90,000 बच्चियों के साथ ईद टीजिंग की घटना हुई है, 50,000 से अधिक बलात्कार की घटना हुई, 2 लाख से अधिक आईपीएस के क्राइम मध्य प्रदेश में होने लगे इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। 750% एब्डक्शन के केस। अबे जी ऑडियो जा रहे हैं आप? अबे जी ऑडियो पड़े हैं, मेरा फोन शायद गया है। प्रतीक जी। जी।
जी 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 जी, ऑडियो आपका कट गया, मैं आता हूं आपके पास। शादाब चौहान, शादाब चौहान, मैं आता हूं, अबे जी आता हूं। शादाब चौहान, शादाब चौहान, हाँ, शादाब चौहान से मैंने पहले भी कहा था कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, लिहाजा बहुत दिक्कत आएगी। एनीवे, मसूद हाशमी साहब, 30 आपके 30 सेकेंड्स। मसूद हाशमी साहब, क्योंकि इस पे कॉल आ रही थी। मसूद हाशमी साहब, आ रही थी तो बस मसूद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वो और ही नहीं कर रहा है। शादाब, आपको आवाज आ रही है? शादाब चौहान, शादाब चौहान, आपको आवाज आ रही है मेरी? एनीवे, मुझे बड़ा खेद है कि एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट है। मुझे फिर से ब्रेक लेके फिर से वापस आना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पांचों लोग जो हैं फिर से जुड़ सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं